हुजूर अशरफुल फुक़हा वो मुबारक और खुश नसीब शख्सियत है कि जिसने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में सफर व हजर तफरके के साथ मिला करके तकरीबन 28 से 30 साल की सोहबत पाई है। 28 हुजूर अशरफुल फुक़हा ने 28 से 30 साल की सोहबत पाई है। नागपुर की सरजमीन पर शेखुल हदीस बना करके भेजने वाले 19 साल की उम्र में हुजूर मुफ्ती आजम हैं। खुद हुजूर मुफ्ती आजम ने हजरत को वहां भेजा था। बताते हैं सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में बरेली शरीफ में दर्स व तदरीस से फरागत के बाद हजरत उनकी खिदमत में आ जाया करते थे जब पढ़ाई का जमाना था। आपके खास उस्ताद जिसने अव्वल से आखिर तक पढ़ाया वो मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमतुर रिजवान हुजूर अहसनुल उलमा जैसे कुतुबे मारेहा की मौजूदगी में, जिसको खातमुल अकाबिर कहा जाता है, ऐसी शख्सियतों की मौजूदगी में जहां सैकड़ों सादात उलमा मशाइख मौजूद थे, उस वक्त मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा भी वहां पर मौजूद थे। उर्से कासमी के मौके पर हजरत तशरीफ ले गए। हजरत जब हाजिर हुए अपने उस्ताद की बारगाह में, अचानक कुछ बात ऐसी निकली कि अहसनुल उलमा की मौजूदगी में आंखों से आंसू जारी हो गए हुजूर मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी के, और फरमाने लगे बाखुदा, वो तो ऐसे जज्बात वाले थे भी, फरमाते हैं बाखुदा, मेरा खुदा अगर मुझसे कयामत में पूछेगा कि शरीफुल हक तू क्या लाया है, तो मैं इस मुजीब अशरफ को पेश करूंगा, मैं इस मुजीब अशरफ को पेश करूंगा। हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में फरमाते हैं मैं खिदमत के लिए जाया करता था। एक बार हजरत कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे, उलमा की जमात थी, बहुत सारे लोग मिलने के लिए बैठे थे, और मैं हजरत को पंखा उड़ा रहा था। पुराने जमाने में जो हाथों से पंखा उड़ाते थे, तो पंखा में हजरत को उड़ा रहा था। हजरत की टोपी कुर्सी से ऊपर, इतना कुर्सी तो पीठ आधी पीठ तक की थी और उसके ऊपर का हिस्सा बाहर निकला हुआ था। पीछे से पंखा झेल रहा था और बातें चल रही थी उसकी कि कोई सिफारिश लेकर के आया था हजरत की बारगाह में मुफ्ती आजम के पास कि हुजूर फला आलिम दीन है, इतना अच्छा मसलक का काम करते हैं, ऐसे पाबंद है, ये है वो है, तारीफ करके कहने लगे कि हजरत इनको अगर आप खिलाफत से नवाज दें तो बड़ी करम की बात होगी। हुजूर मुफ्ती आजम ने जैसे ही बात सुनी जलाल में आ गए। जलाल में इरशाद फरमाते हैं क्या लोगों को हो गया है, बस खिलाफत खिलाफत के सिवा कोई दीन की खिदमत होती ही नहीं है। ऐसे जलाल के आलम में खिलाफत तो ऐसे ही देने की चीज है, ये हजरत के अल्फाज थे। खिलाफत तो क्या ऐसे ही देने की चीज है, ये जलाल का आलम था। कहते हैं उसी असना में हजरत फरमाते मैं पंखा उड़ा रहा था, मेरा पंखा गलती से हजरत की टोपी में लग गया। अब जलाल का आलम था, हजरत ने टोपी पर जैसे ही पंखा लगा है, हजरत ने फौरन फरमाया मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुर रिजवान ने कि मुजीब अशरफ इधर आओ। अब आप जानते हैं मुफ्ती आजम की शख्सियत क्या है, जो मां के पेट से वली पैदा हुए, जिसको कुतुबे वक्त हजरत अबुल हुसैन अहमद नूरी ने, जिसके बारे में आला हजरत इरशाद फरमाते हैं बरतर कयास से है मकामे अबुल हुसैन, बरतर कयास अकल से भी ऊंचा, बरतर कयास से है मकामे अबुल हुसैन। अगर पूछना है कितना ऊंचा है तो सिदरा से पूछो, सिदरा से पूछो, रिफाते बामे अबुल हुसैन। पूरा कसीदा हजरत अबुल हुसैन की मनकबत में आला हजरत ने लिखा है, और जगह जगह और जगह भी तस्करा किया। एक जगह फरमाते ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ये उन्हीं के बारे में, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बलकर कसीदा, तो ये अहमद नूरी, उनका नाम जो था अबुल हुसैन अहमद नूरी, और ये अबुल हुसैन अहमद नूरी यही मुफ्ती आजम के पीरो मुर्शिद हैं। हुजूर मुफ्ती आजम के खिलाफत देने वाले भी और पीरो मुर्शिद हैं। हुजूर अहमद नूरी ये कुतुबे मारेहरा कहे जाते हैं। और जब आप मुफ्ती आजम जब पैदा हुए, अभी 5-6 महीने की उम्र शरीफ थी, मुफ्ती आजम के पीरो मुर्शिद मारेहरा से कहते हैं मैं उसे देखने आऊंगा। बरेली शरीफ तशरीफ लाए, गोद में लिया, और 6 महीने के बच्चे में क्या देखा कि सारे सिलसिलों की खिलाफत और इजाजत भी उसी वक्त अता फरमा दी उस 6 महीने के बच्चे को।
ये मुफ्ती आजम है। मुफ्ती आजम का रिकॉर्ड है कि आपने कभी किसी ऐसे इंसान को खिलाफत अता नहीं की कि जो बाद में चल करके मजहबे हक से हटे, बल्कि उनकी मुरीदी में यह करम है कि उनका मुरीद भी हमेशा मसलके हक पर महफूज रहा है। हुजूर मुफ्ती आजम की वो निगाहें थी कि हमेशा लोहे महफूज पर रहा करें। जो सुरमा लगाऊं आंखों में, वो कुछ ऐसे शेर है, लिखा हुआ लौह का अजब नहीं कि लिखा लौह का नजर आए, अजब नहीं कि लिखा लौह का नजर आए, जो नक्शे पा का लगाऊं गुबार आंखों में, तो उनकी आंखों में हुजूर का नक्शे पा का गुबार था और उनकी आंखें लोहे महफूज पर भी रहा करती थी। वो मुफ्ती आजम जब हजरत का पंखा आपके टोपी में टच हुआ, लगा, जलाल में फरमाते हैं इधर आओ मुजीब अशरफ, बैठाया और अभी खिलाफत से इनकार किया है, डांटा है। वो जलाले बारी का रंग है, वो जलाल और इताब का रंग था। अब देखो इधर उसी जलाल के आलम में बुलाया भी, इरशाद फरमाते हैं वुजू है। हजरत ने डरते हुए अर्ज किया कि जी हुजूर वुजू है। जैसे ही कहा वुजू है, फरमाया हाथ बढ़ाओ। उलमा व मशाइख की मौजूदगी में हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाया। हाथ बढ़ा करके कहते हैं मैंने मुजीब अशरफ को 17 सिलसिले जो मुझे हासिल हैं सबकी खिलाफत और इजाजत अता फरमाई। ये अशरफुल फुकहा की जात है। तो किसी और का अगर सिलेक्टेड हो ना, तो बाद में कुछ गड़बड़ हो सकती है। ऐसों का जो सिलेक्टेड हो वो खुदा रसूल का सिलेक्टेड होता है। तो ये हजरत की जात, एक तरफ जलाले बारी का रंग देखो और एक तरफ फिर जमाले बारी का रंग देखो। जब गैर आए और जब शरीयत के खिलाफ काम हो तो जलाल का अंदाज होता है, और जब अपनों की बात आए तो जमाल का अंदाज होता है। पूरी जिंदगी हजरत को हुजूर मुफ्ती आजम हमारे मौलाना कहा करते थे। अल्लाह ताला उनके फैजान और करम से सबको माला